वस्तुतः कोई भी व्यक्ति निष्ठिल नहीं रह सकता, न करते हुए न चाहते हुए। जीव के द्वारा कर्म होता रहता है। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम जंगल में जाकर एकांतवासी बन सकते हैं, नहीं बनेंगे। पहली बात तो उन्हें एकांत के वास्तविक अर्थ का ही ज्ञान नहीं है, क्योंकि एकांत का अर्थ होता है जहां पर उस एक का भी अंत हो जाए, भेद न रहे, भिन्न भेद समाप्त हो जाए, एक हो जाए। तो जंगल में जाने के बाद भी वो निष्ठिल न रह सके, अर्थात कहने का अभिप्राय वहां जाकर भी उनके द्वारा न करते हुए भी कर्म होता रहा। किस प्रकार? नेत्रेंद्रियों द्वारा देखते रहे। मान लो जबरदस्ती नेत्रों को बंद भी कर लिया तो मन संकल्प और विकल्प की कतारें खड़ी करता रहा, भाग दौड़ करता रहा, और जो हमारी प्राण अपान की गति है, क्या उसे रोक सके? उसे भी न रोक सके। वो भी योगी जन समाधि के आधार पर ध्यान लगाते हैं, लेकिन जो मल त्याग की क्रिया है समय के अंतर्गत, उसे भी कोई रोक नहीं सकता। तो कहने का अभिप्राय, हम जंगल में जाने के बाद भी निष्ठिल न हो सके, कर्म होता रहा, और वास्तव में कल्याण कैसे हो सकता है? तन्वे मना शिव संकल्प मस्तु, अपने मन के तार उस करतार के साथ जोड़ देने से जीव का जो कल्याण है वो निश्चित। कर्म का त्याग करने वाला इंसान प्रमादी है, आलसी है। एक बार किसी ने महात्मा जी से पूछा कि महाराज स्वर्ग में कौन जाता है? तो महात्मा जी ने कहा, बेटा स्वर्ग में कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी। उस सज्जन को आश्चर्य हुआ, जब स्वर्ग में ऐसे कृत्य करने वाले जा रहे हैं, फिर नरक किसके लिए है? नरक में भी तो कोई ना कोई जाएगा। उन्होंने कहा, नरक में जाता है प्रमादी इंसान। क्यों? जितने भी काम, क्रोधी, अहंकारी या कुकृत्य करने वाले व्यक्ति हैं, जब उन्हें महापुरुषों के एक वचन की ठोकर लगती है तो परिश्रम के द्वारा अपने कुकृत्यों को धो देते हैं। लेकिन जो प्रमादी व्यक्ति है, जो हाथ पर हाथ रखकर बैठता है, उसके लिए नरक जो है तैयार रहता है। तो कर्म का त्याग करना बहुत बड़ा अपराध है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा, और अर्जुन कब तक ठोकरें खाता रहा? जब तक अर्जुन ने आंख बंद करके भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं किया। वही अर्जुन भगवान के पास सहायतार्थ पहुंचा। मन ने कहा ना, सहायता के लिए गया, लेकिन वही अर्जुन मन के बंधन में बंद कर क्या कहता है, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। था तो वही अर्जुन, कोई अलग अर्जुन दूसरा नहीं था। जिस अर्जुन ने सहायता के लिए भगवान के पास पहुंचा, सहायता मांगी, और आज वही अर्जुन युद्ध करने से स्पष्ट इनकार कर रहा है, और किसे कह रहा है? भगवान से। महाराज ऐसे रक्त से सने राज्य को प्राप्त करके मेरे विचार से, अर्जुन ने कहा, मेरे विचार से इस प्रकार रक्त से सने राज्य को प्राप्त करने की अपेक्षा भीख मांगकर
उदर पूर्ति करना जो है वो बेहतर है। जब युद्ध होगा तो क्या होगा, दोनों तरफ से रक्त की सेनाएं तो बहेगी। मुझे ऐसे राज्य की आवश्यकता नहीं। और अर्जुन दूसरी बात क्या कहता है कि प्रभु, दुर्योधन धर्म और अधर्म की गति को नहीं जानता। अब विडंबना तो इस बात की है कि अर्जुन को यह तो दिखाई दे रहा है कि दुर्योधन धर्म और अधर्म की गति को नहीं जानता, लेकिन अर्जुन को ये पता नहीं कि मेरे अंदर कौन सी त्रुटि है। संसार के अधिकांश प्राणी अपना दोष तो देख नहीं सकते और दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं। बार बार अर्जुन यही कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उस समय भगवान ने कहा, अर्जुन, तेरे जैसा क्षत्रिय, तेरे जैसा शूरवीर आज अगर युद्ध से पीठ दिखाएगा तो ये संसार जो न तेरे मित्र हैं और ना ही तेरे शत्रु। मित्र कौन है अर्जुन के? पांडव। और शत्रु कौन है? कौरव। लेकिन जो न तेरे मित्र हैं न तेरे शत्रु, वो कौन है? यक्ष, किन्नर और गंधर्व आदि। वही तेरी चर्चा करेंगे कि अर्जुन जैसा जितेंद्रिय शूरवीर होकर कायर बन गया, युद्ध से पीठ दिखा गया। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अगर भगवान चाहते तो अपने संकल्प मात्र से, जिनके पास इतनी सामर्थ्य, जिनके संकल्प से सृष्टि की उत्पत्ति, त्रिकुटी विलास से सृष्टि में प्रलय हो सकता है, तो क्या वो पांडवों को राज नहीं दे सकते थे? भगवान ने इतना भी कहा, दुर्योधन अधिक नहीं तो केवल 5 नाम। लेकिन दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया? प्रभु, युद्ध किए बिना मैं सुई की नोक जितना स्थान भी नहीं दूंगा। भगवान ने सोच लिया कि अब युद्ध जो है वो निश्चित है। अर्जुन की जो चर्म चक्षु है, अगर देखा जाए तो गलत भी नहीं कह रहा। अर्जुन जिन चर्म चक्षुओं से देख रहा है, तभी तो उसने कहा कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। लेकिन गीता कहती है कि तुम कर्म करते चलो, कर्म करते चलो, फल उस ईश्वर पर छोड़ दो। फल तो देने वाला वो है, जीव तो कर्म करता है, फल देने वाली परमात्मा है, प्रकृति है। अर्जुन फल पर पहुंच गया तो ठोकरें खाई या नहीं खाई? अर्जुन जब ये सोचता है कि अगर युद्ध किया जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन का सबसे बड़ा दोष कर्तव्य पद से भ्रष्ट हो रहा है, कर्म का त्याग कर रहा है। कर्म का त्याग नहीं करना, अब तो उस कर्म में जो हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति का हमें त्याग करना है। अर्जुन जब नहीं समझा, बार बार भगवान भी एक ही वचन कह रहे हैं कि अर्जुन उठ खड़ा हो, युद्ध कर। ये जब तेरी निंदा होगी ना, यक्ष किन्नर आदि, उस समय वो निंदा मृत्यु के समान होगी, तू सहन नहीं कर सकेगा। और उस समय क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार तू खड़ा हो जाएगा और युद्ध तुझे करना पड़ेगा। बेहतर है, जो काम तुझे पता है मैंने करना ही है, तो हमारी आज्ञा मानकर कर ले। आज क्यों नहीं करता तू युद्ध? अब अर्जुन सोचता है, जो धर्म के संस्थापक, धर्म के उपदेशक, आज भगवान ही मुझे बार बार कह रहे हैं, अर्जुन उठ खड़ा हो, युद्ध कर, युद्ध कर। तो हो न हो, कहीं न कहीं जो त्रुटि है ना, वो मुझ में है। और हम तब तक दुखी होते हैं जब तक हमें अपनी त्रुटि दिखाई नहीं देती। जब तक अपनी त्रुटि नहीं समझेंगे, दूसरे का दोष निकालना तो बहुत आसान है, आंख की प्रवृत्ति है। आंख दूसरे का दोष तो बहुत जल्दी देख लेगी, लेकिन अपना दोष दिखाई नहीं देता। हमें अपनी आंख को देखना है तो क्या करोगे? बोलो, हाथ में दर्पण लोगे ना। इसी प्रकार से अपना दोष देखने के लिए महापुरुषों के वचनों रूपी दर्पण पर हमें विश्वास रखना पड़ेगा। अब अर्जुन सोचता है कि बात तो लग रही है कि त्रुटि जो है वो मुझ में है। उस समय अर्जुन ने भगवान को नमन किया, प्रणाम किया और क्या कहता है, महाराज शिष्यस्ते हम, मैं आपका
शिष्य हूँ। इतना कहने से भी बात नहीं बनेगी। हम क्या करते हैं, दंडवत करते हैं, बार बार महापुरुषों से कहेंगे सिर पर हाथ रख दो, आशीर्वाद दो, माफ करना। आशीर्वाद न तो कभी दी जाती है और न कभी ली जाती है। एक बार सिर पर हाथ क्या रखो, पूरा भी कोई चढ़कर बिठा दो ना महापुरुष को, वो आशीर्वाद नहीं होगी, वो तो जबरदस्ती। सिर पर हाथ रख दो महाराज। अरे जो बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं उन्हें मांगना पड़ता है, हमें आशीर्वाद दो, वो तो स्वतः बरसती है। महापुरुषों का जो शक्तिपात है मांगा नहीं जाता, वो तो छलकता है। जब माँ का वात्सल्य पराकाष्ठा को छूता है तो माँ के स्तन से दूध छलक पड़ता है। इसी प्रकार से गुरुदेव जब अनुग्रह करते हैं तो मांगना नहीं पड़ता, वो तो बरस पड़ता है, रोकने पर भी नहीं रुकता। अब अर्जुन सोचता है कि शिष्य तो बना, लेकिन इतने से भी काम नहीं बना। फिर कहता है अर्जुन, शादी माम त्वाम प्रपन्ना महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ। शिष्य बना, उसके बाद जब तक मन वचन और कर्म से हम उसकी शरण में नहीं जाएंगे तब तक भी उनकी जो अनुग्रह है उसके पात्र नहीं बनेंगे। बस अब भगवान ने देखा, भगवान भी तो अंतर्यामी है। भगवान सीधा पहले ही नहीं कहा, क्योंकि उन्हें कहा अगर मैं सीधा सीधा कहूंगा ना तो ये मेरी बात को स्वीकार नहीं करेगा। ये हर इंसान की मनोवृत्ति होती है। जब ठोकरें खाता है ना तब सोचता है कि शायद कमी जो है वो, मैं बार बार हर सभा में यही निवेदन करती हूँ, अगर सुख और शांति चाहते हो तो पहले अपना दोष देखना सीख लो, फिर देखोगे तुम्हें कितना आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति प्राप्त होगी। और अशांति का एकमात्र सबसे बड़ा कारण हमारा परदोष, अपने आप को श्रेष्ठ मानना कि हम बेहतर हैं, उसमें तो वो त्रुटि है, लेकिन मैं निर्दोष। निर्दोष तो कोई हो नहीं सकता। कौन है निर्दोष? भुल्लड़ अंदर सबको अभुल गुरु करता। हम सबके भीतर कोई ना कोई दोष है, अंतर केवल इतना होता है किसी के अंदर कोई दोष और किसी के अंदर कोई अस्तु। तो जो ही अर्जुन मन वचन और कर्म से भगवान की शरण में हुआ, भगवान प्रसन्न हो गए, कृपा वरद हस्त जो ही अर्जुन के शीश पर रखा तो क्या दिया? धन दौलत, पद पदार्थ। ये तो जीव की प्रारब्ध होती है, धन की प्राप्ति, पदार्थों की उपलब्धि, ये उसके अनुग्रह का प्रमाण नहीं। अब तो ये तो हमारी प्रारब्ध भोग है। बस शीश पर हाथ रखते ही भगवान ने अर्जुन को दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य योग महेश्वरम, बस वो दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए, जिन्हें प्राप्त करने के बाद अर्जुन को क्या प्राप्त हो गया? दिव्य दृष्टि की प्राप्ति, अर्थात जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जा सकता है, या साधारण भाषा में जिसे कहते हैं कि उसका अनुभव खुल चुका। कैसे खुला अनुभव? गुरुदेव के अनुग्रह के द्वारा। तो कहने का अभिप्राय, अगर हम कर्म का त्याग करके एकांतवासी बनना चाहते हैं तो एकांतवासी नहीं, एकांत का तो अर्थ भी नहीं समझे और फिर अपने आप सोचते कि हम एकांत प्रिय बन गए। एकांत का अर्थ सीधा यही है कि जहां पर उस एक का भी अंत हो जाए। लेकिन एक का अंत तो क्या, हमारे अंदर तो अनंत वासनाएं, संकल्प विकल्प की कतारें खड़ी हो रही हैं और फिर भी सोचते हैं कि हम तो एकांत प्रिय बन गए। तो कर्म का त्याग नहीं कर सकते। जो ही अर्जुन कर्म से विमुख हुआ, उसी समय भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दे दिया, समझा दिया कि अर्जुन अब उठ और तू खड़ा हो जा। तो बस उस समय जीत कहाँ हुई? जीत कहाँ हुई? किसकी जीत हुई? जहाँ पर भगवान है। तो जीत हमेशा वही होती है, भले कितने अक्षौणी सेना रही, लेकिन फिर भी जीत भगवान ने किसकी की? अर्जुन की नहीं, अर्जुन की नहीं, जीत धर्म की। जीत हमेशा धर्म की होती है, इसलिए धर्म की भाई धीरे बोला करो, धर्म की। बहुत अच्छा। तो कर्तव्यनिष्ठ बनो,
कर्तव्य का त्याग जागृत तो क्या स्वप्न में भी मत करो। आज नहीं करोगे तो कल तुम्हें करना ही पड़ेगा। अर्जुन की तरह भगवान ने अर्जुन को समझा दिया ना कि अब अगर आज युद्ध नहीं करेगा तो जिस समय यक्ष और किन्नर तेरी आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर कर्तव्य पद से विमुख हुआ, फिर उस समय तेरा खून खोल जाएगा और तू अपने आप को रोक भी नहीं पाएगा। अगर आज युद्ध करेगा तो वही युद्ध तुझे भक्ति का परिणाम देगा, और बाद में करना तो मन की गति है। गुरबाणी में कहा गया, मन बेचे सतगुरु के पास और सेवक के। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विश्राम